हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट एकेडमी। हम एक और वैल्यू चेन एनालिसिस के साथ आपके सामने आया हूँ। आज काफ़ी डिटेल में हम ये एनालिसिस करेंगे। हमने ऑलरेडी 4 इस टाइप के एनालिसिस कर चुके हैं, जिसमें हमने पूरा वैल्यू चेन समझाया है कि कैसे स्टार्ट होती है और कहाँ एंड होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का किया था हमने इंडिया में, कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से सोर्स होती है, मटेरियल कैसे सोर्स होता है, कैसे बनती है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो पूरा इस तरह से किया था। सिमिलरली हमने क्रूड ऑयल का किया था कि क्रूड ऑयल कहाँ से सोर्स होता है इंडिया में, कितना डेवलप इंडिया में डोमेस्टिक से बनता है, फिर कैसे उसकी रिफाइनिंग वगैरह सब होती है, और फिर एंड में हम कैसे इसको यूज़ करते हैं, कितना कहाँ कहाँ पे, विद लॉट ऑफ डेटा। सिमिलरली हमने नेचुरल गैस का किया था, सीएनजी पीएनजी हमारा कहाँ से आता है, कैसे सोर्स होता है, कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व हैं इन सब पूरे प्रोसेसेस में। और फोर्थ हमने एक एलपीजी का भी किया था, लिक्विफाइड पेट्रोल, जो हमारी सिलेंडर गैस आती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है और किस तरह से वो इंटीग्रेटेड है विद नेचुरल गैस के प्रोसेस के साथ, कौन कौन से प्लेयर्स हैं। आज हम करेंगे 5th इस तरह का वैल्यू चेन एनालिसिस, और जिसका फोकस है हमारा ऑन लिथियम आयन। तो बेसिकली ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरीज यूज होती हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा कि वो कैसे स्टार्ट होता है लिथियम। तो लिथियम पे फोकस करके, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक हमारा वो है, मतलब प्रोडक्ट है उसमें और एलिमेंट है जो यूज़ होता है, तो लिथियम पे फोकस करके तो लिथियम का वैल्यू चेन समझेंगे। लिथियम आयन जो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेसिफिक या पूरा बैटरी का वैल्यू चेन समझेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बैटरी हमारे फाइनली लग रही है हमारी कार्स में, हमारे ऑटोज, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटोज में, स्कूटर्स में, तो वो कहाँ से सोर्स हो रही है, कैसे बन रही है, तो उसका पूरा चेन है। एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि जियो पॉलिटिकली सिंस लिथियम इज बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट, तो उसमें क्या क्या चेंज हो रहा है ओवरऑल सप्लाई चेन में, वो भी बात करेंगे। और फ्यूचर ऑफ बैटरी टेक्नोलॉजी, इज द करंट बैटरीज द फ्यूचर, आगे क्या है, क्या क्या चल रहा है, किस किस अलग अलग टेक्नोलॉजी पे बैटरीज पे काम हो रहा है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। और सब डेटा बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे, और सब कंपनी जो इंडिया स्पेसिफिक है, इवन बाहर की जो कंपनीज हैं जो इस पूरे सप्लाई चेन, इस पूरे वैल्यू चेन में इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर हम बताएंगे आपको। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको समझना है कि लिथियम जो है वो एक एलिमेंट है, राइट, जो कि यूज़ होता है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल और बहुत सारी और भी चीज़ों में। ठीक है, तो पहले हमें समझना है कि वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो लिथियम जो है अब इस टाइम पे 2021 की जो रिपोर्ट है उसमें 74% लिथियम जो है वो बैटरीज में यूज हो रहा है। जो भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है लिथियम, एक मेटल है एक तरह से, जो हमारे अर्थ से निकलता है और उसकी माइंस होती है, माइनिंग होती है उसकी, तो वो सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे 74%, और पहले भी यूज़ होता था लिथियम, बट उस टाइम 23% ही लिथियम बैटरीज में यूज़ होता था। सबसे ज़्यादा उस टाइम यूज़ सिरेमिक और ग्लास को बनाने के जो प्रोसेसेस हैं उसमें लिथियम यूज़ होता था। अब वो 74 से सिर्फ 14% पे आ गया है, सॉरी 31 से 14 पे आ गया है। ऐसे लुब्रिकेटिंग ग्रीजेस 10 से 3%, एयर ट्रीटमेंट, तो ये सारे प्रोसेसेस में लिथियम एज ए एलिमेंट का यूज़ होता है। और अब जो है आप देख सकते हैं कि 10 ईयर्स में या 11 ईयर्स में कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। तो लिथियम का मेजर जो अब यूज़ है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी में बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया। सडनली इट इज़ बीइंग कॉल्ड लाइक अ न्यू गोल्ड, राइट, ए गोल्ड रश है एक तरफ से इस कमोडिटी में नाउ। ठीक है, और इस गोल्ड रश की वजह से अगर आप देखेंगे, मतलब ये प्रोडक्शन जो है वो 6 फोल्ड एक्सपेक्टेड है 2021 से 2030 तक। 9 ईयर्स में ये एक्सपेक्टेड है कि लिथियम का जो प्रोडक्शन है वो 6 फोल्ड हो जाएगा और ट्रिपल हो जाएगा 2025 तक। जो आज है 2021 में है, मैं 2023 की बात नहीं कर रहा, ये सब डेटा 2021 का है, तो वो एक्सपेक्टेड है, राइट। तो इस तरह से लिथियम की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट जो है वो ग्रो हो रही है, और ये जब फास्ट ग्रो हो रही है तो ऑब्वियसली उसका प्राइस भी ग्रो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बैटरीज में जो काफ़ी ज़्यादा जो मेटल है उसमें लिथियम, कोबाल्ट एंड निकल, ये 3 सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और ये चार्ट आप देखेंगे विच नाउ आई एम शोइंग, तो ये कैसे आप देखेंगे कि लिथियम का जो प्राइस है वो कैसे बढ़ के कहाँ पहुँच गया था और फिर अब काफ़ी गिरा है रिसेंटली, लास्ट 2-3 महीने में। उसके रीजंस भी हैं, बट मोस्टली जो जितना मैं एनालिसिस देख रहा हूँ वो कह रहे हैं कि ये जो गिरना है ये एक टेम्परेरी फेज़ है। मेजरली गिरा ये है क्योंकि क्या कहते हैं, सप्लाई चेन में काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री में लिथियम पड़ा है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काफ़ी सारा सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट्स दे रही थी वो भी कम होती जा रही हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये इम्पैक्ट है कि शायद डिमांड जो है जितना एक्सपेक्टेड था उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा।
आगे फ्यूचर में, मतलब बढ़ेगा ऑफ कोर्स, बट द स्पेस विल बी स्लोअर देन मेनी पीपल एक्सपेक्टेड। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लिथियम के प्राइसेस अगर आप देखोगे कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे, ये सिर्फ 5 साल का डेटा है और वो अब कहाँ पे आ गए हैं। और सिमिलरली सभी के प्राइसेस जो मतलब इवन कोबाल्ट और निकल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बैटरी एज ए मेटल्स में, और वो भी प्राइसेस सब गिरे हैं लास्ट 2-3 महीने में, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे, लेकिन प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं वो भी आप समझो, राइट। इन जस्ट 5 years सडनली दिस हैज़ बिकम लाइक अ गोल्ड, राइट, बिकॉज बहुत कम कंट्रीज़ के पास इसके डिपॉजिट्स है। वो सब बात करेंगे हम कैसे कैसे वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो मेजरली अगर हम एक, सिंस इट इज़ काइंड ऑफ एज अ सेड एलिमेंट एक ऐसा है जो सिंपल माइनिंग होती है वहाँ पर, फिर उसकी रिफाइनिंग होती है एज अ प्रोसेसिंग, और फिर वो एंड यूज़ होता है, ठीक है, जो बैटरीज में या सेरामिक्स में या फिर बाकी एयर ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। तो ये 3 चीज़ें बेसिकली यहाँ पर हो रही हैं। अब यही अगर हम प्रोसेस इलेक्ट्रिक व्हीकल पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये वैल्यू चेन समझाऊँ, जिसको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो क्या हुआ, सबसे पहले माइनिंग हुई, ठीक है, कहाँ कहाँ पे होती, कैसे कैसे होती, सब बताएंगे। फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई लिथियम की या फिर जो भी बाकी मेटल्स की। फिर उसका सेल कंपाउंड, तो सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, आई एम श्योर हम जब थोड़ा 9th-10th में दे पढ़ा होगा, बट यहाँ पर भी थोड़ा बताऊंगा। तो ये जो है, ये बैटरी के जो कंपोनेंट है वो उसमें वो यूज़ हुआ जो मेटल है। फिर बैटरी जो है ओवरऑल पैक बना, लाइक बैटरी में और भी बहुत सारी चीज़ें जो रहती हैं उसका सारा पैक बना, राइट। फिर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में यूज़ हुआ, मतलब वो कार में लगा, एंड देन वो फाइनली रिसाइकिल में अगर वो यूज़ हो गया है तो कार यूज़ वो रिसाइकिल चला गया। तो इस तरह से ये पूरा एक लिथियम का जो प्रोसेस है या बैटरी का प्रोसेस है वो ये 6 स्टेप्स पे है। माइनिंग हुई, रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग, सेल कंपोनेंट, ठीक है, ये सारा ऐसा। अब इसमें से अगर हम ओवरऑल एक बैटरी का कॉस्ट देखें तो 25 से 30% जो कॉस्ट है बैटरी का वो कौन कमाता है, ठीक है। मान लो 100 रुपये की बैटरी, तो 25 से 30 रुपये वो किसको मिलते हैं, वो माइनिंग कंपनीज को और रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग कंपनीज को मिलते हैं 25 से 30 रुपये। 20 से 25 रुपये 100 में रुपये में से सेल कंपोनेंट कंपनीज को मिलते हैं, जो कैथोड, एनोड और ये सब सेल बना रही हैं, जो पूरा फाइनल प्रोसेस को कर रही हैं। और फिर बाकी जो 45 मतलब 50 रुपये जो है ऑलमोस्ट वो मिल रहे हैं जो बैटरी का पूरा फाइनल सेल बना रहे हैं, ठीक है। तो बैटरी फाइनल जो बैटरी है मतलब जो डायरेक्टली लगेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो 50 रुपये उनको मिल रहे हैं। तो ये इस तरह से कॉस्ट डिवाइडेड है, 20-25% मिलता है माइनिंग को और प्रोसेसिंग वालों को, फिर 25% बेसिकली सेल कंपोनेंट को, और 50% जो है बैटरी सेल फैब्रिकेशन हुआ, उसका इंटीग्रेशन हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सेंसरी सिस्टम्स, वो सारी चीज़ें लगाई, राइट, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स लगाए, तो वो सब बनाया, तो उनको 50%, 45 से 50% पैसा मिलता है। दिस इज हाउ द बेसिकली हाउ द बैटरी का जो कॉस्ट है वो इस तरह से डिवाइडेड होता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में चाइना इज़ अ वेरी वेरी बिग प्लेयर, ठीक है। तो वो अब ये जो आप ग्राफ अगर आप देख सकते हैं तो इसमें यू कैन ईजिली सी कि किस तरह से चाइना, अगर हम माइनिंग को छोड़ दें, माइनिंग किसके पास माइंस सबसे ज़्यादा है, तो उसमें से चाइना इज़ अ स्मॉल प्लेयर, रेड इज़ अ चाइना। तो लिथियम में चाइना इज स्टिल अ स्मॉल, मतलब नंबर ऑफ माइंस उनके पास इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उतनी ज़्यादा माइनिंग नहीं करते हैं वो। बट जो बाकी अगर हम देखें ग्रेफाइट भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बैटरीज में, तो उसमें माइनिंग के हिसाब से भी चाइना इज़ ऑलमोस्ट 80% ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कोबाल्ट में भी स्मॉल है, निकल में भी स्मॉल है, लेकिन जब हम प्रोसेसिंग में चले जाते हैं, माइन तो हो गया, अब उसकी जब प्रोसेसिंग होती है तो देन यू कैन जस्ट सी रेड कलर, राइट। ऑलमोस्ट 60% जो है प्रोसेसिंग चाइनीज़ कंपनीज या चाइना में होती है, एंड देन सिमिलरली निकल में भी ऐसे ही है, और कोबाल्ट में भी और भी ज़्यादा है, एंड ग्रेफाइट में भी और भी ज़्यादा है। फिर जब सेल का कंपोनेंट बनते हैं, कैथोड और एनोड बनते हैं, अगेन राइट, यू कैन जस्ट सी द रेड कलर, राइट, तो विच इज़ अगेन वेरी वेरी हाई। एंड फिर जब बैटरी का फाइनल पैक बनता है, जो प्रोडक्शन है, उसमें भी ऑलमोस्ट 75% मार्केट शेयर चाइनीज़ कंपनीज का है। और फिर जब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनती है उसमें भी ऑलमोस्ट 50-52% जो कार्स बन रही हैं वर्ल्ड में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रही हैं, वो चाइना का ही प्रोडक्शन है और उसी में उनका मार्केट शेयर है। तो यू कैन सी कि चाइना बेसिकली डोमिनेट्स दिस होल प्रोसेस। अब उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या होने वाला है, वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ।
सबसे पहले अब हम जब बात करेंगे माइनिंग की, राइट, तो पहला हमने जब माइनिंग देखा था तो अब हम सबसे पहले माइनिंग की ही बात करने वाले हैं। तो माइनिंग जो है वो किसके पास रिजर्व्स हैं। अभी आपने न्यूज़ सुना होगा कि इंडिया को काफ़ी बड़े रिजर्व्स मिले जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो रिजर्व्स हैं वो ओवरऑल लिथियम के सबसे ज़्यादा बोलीविया में है, सेकंड अर्जेंटीना में है, थर्ड यूएस में है, फिर चाइल एंड चिली या चाइल जो भी बोल सकते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना एंड फिर इंडिया, ठीक है, एंड देन जर्मनी, कॉन्गो एंड कनाडा एंड ऑल अदर्स। तो इस तरह से इफ़ यू सी दिस ग्राफ, दिस इज लेटेस्ट विच आई गॉट फ्रॉम लाइवबिट, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है माइनिंग है। अब इसको प्रोडक्शन में भी लेके आना है ना, माइन्स तो है बट उसको निकालना और सारा प्रोसेस भी करना है। तो वो सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा बोलीविया और अर्जेंटीना में इसके रिजर्व्स हैं, बट सबसे ज़्यादा जो माइनिंग हो रही है वो ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। सबसे ज़्यादा जो लिथियम का प्रोडक्शन है वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। तो 55,000 टन्स का जो प्रोडक्शन है वो ऑस्ट्रेलिया ने किया 2021 में, विच इज़ ऑलमोस्ट 52% लिथियम जो आया वर्ल्ड में वो ऑस्ट्रेलिया से आया। उसके बाद 25% चिली से आया, 13% चाइना से आया एंड अर्जेंटीना से 6% एंड बाकी 111%। तो इस तरह से माइनिंग अभी तक टैप इंडिया में तो अभी पता चला है, तो अभी तक तो जीरो ही है, राइट। बट आप एंड देन यू कैन सी हाउ द प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज इन दिस ग्राफ, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त ग्राफ है कि कैसे 1995 से लिथियम का माइनिंग अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 9,500 टन्स था 95 में, और अब जो है वो ऑलमोस्ट 100,000 टन्स से ज़्यादा बेसिकली हो गया है। तो हाउ इट हैज़ इंक्रीज एंड मेजरली अगर आप देखेंगे तो जो इन्फ्लेक्शन था वो 2016 के बाद वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ हुआ है और ऑस्ट्रेलिया ने उस पर सबसे ज़्यादा काम किया है। तो ऑस्ट्रेलिया में जबकि माइंस तो नंबर 5th पे है, 7.9 मिलियन टन्स की ही माइंस है, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा माइनिंग की और प्रोडक्शन किया, तो उनको उसका बेनिफिट हुआ। और चिली ने बहुत फोकस किया, चाइना ने फोकस किया, बाकी सब कंट्रीज काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द काइंड ऑफ डिपॉजिट्स दे हैव ऑन लिथियम, राइट। तो इस तरह से ये पूरा लिथियम प्रोडक्शन हो रहा है। तो दिस इज हाउ द माइनिंग इज हैपनिंग, ठीक है। इंडिया में भी क्या चल रहा है, इंडिया में बेसिकली एक जॉइंट वेंचर बनाया था 3 हमारी PSUs ने, जिसका नाम था खनिज विदेश इंडिया, ठीक है, काबिल, KABIL, राइट। और वो उसमें 3 कंपनीज इन्वॉल्व थी, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन, राइट। उनका 40-30-30 का उनका वो था। तो उसमें यही फोकस था कि भाई ग्लोबली लिथियम माइंस पे जाके मतलब उनको एक्वायर कीजिए एंड देन स्टार्ट माइनिंग द प्रोसेस, ताकि इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरीज हैं वो हम उसको यूज़ कर सकें और हम डिपेंड ना हो, राइट, दूसरे कंट्रीज़ पे या दूसरे कंपनीज़ पे, राइट, या इम्पोर्ट्स पे। तो वी शुड बेसिकली एक्वायर दोज माइंस। तो इसीलिए ये 3 का हुआ था। बट नाउ इंडिया में भी रिसेंटली डिपॉजिट्स भी मिल गए हैं अच्छे खासे। तो आई एम श्योर कि लॉट ऑफ फोकस नाउ विल बी कि उन डिपॉजिट्स को कैसे हम हार्नेस करें और कैसे उसमें से माइनिंग करनी स्टार्ट करें। एंड आई एम श्योर इट विल बी लॉन्ग प्रोसेस, इट इज़ नॉट ए ईजी प्रोसेस, वो सब धीरे 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 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा बेसिकली कंपनीज है। और भी फिर बाकी जो कंपनीज हैं, चिली की है, ऑस्ट्रेलिया की पिलबारा मिनरल्स है, अल्केम करके एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है जो बहुत ज़्यादा माइनिंग करती है, फिर चाइनीज़ है टियांकी एंड जेंगजी। तो ये सारी कंपनीज भी हैं जो US और अलग अलग कंट्रीज़ में माइनिंग कर रही हैं। सो दिस इज हाउ बेसिकली द होल प्रोसेस इज हैपनिंग। तो ये आपको समझ आ गया फ्रॉम माइनिंग पर्सपेक्टिव। अब हम बेसिकली बात करेंगे फ्रॉम प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में तो मेजरली एज आई सेड कि मेजरली चाइना ही उसको ओन करता है, राइट। ग्लोबली सबसे ज़्यादा मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है। आई थिंक 90% ऑफ लिथियम प्रोसेसिंग मतलब माइन करने के बाद जो उसकी प्रोसेसिंग होती है वो ईस्ट एशिया में होती है। मतलब अगर हम देखें फ्रॉम चाइना, वियतनाम एंड ऑल दीज कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग, या ताइवान एंड ऑल दीज कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है। तो इसीलिए ये मेजरली वही कंपनीज और वहीं के कंट्रीज़ में है, बाकी हार्डली कोई दूसरा जो है। इवन ऑस्ट्रेलिया इतना माइनिंग करता है बट प्रोसेसिंग जाके चाइना में ही होती है। सबसे ज़्यादा माइनिंग कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो प्रोसेस हो रहा है उसको, जो रिफाइनिंग हो रही है उसकी, और जो फाइनल जो मतलब निकल के आ रहा है बाहर, जो फाइनल जो मटेरियल यूज़ होना है, वो सारा काम अभी चाइना में हो रहा है और या फिर ईस्ट एशिया में हो रहा है। तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इवन तो ऑस्ट्रेलिया इतना माइनिंग कर रहा है बट उसका वो आगे प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा है। तो आई एम श्योर इट मस्ट बी अ वेरी वेरी मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, राइट। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ईजी होगा वो।
तो ये हमारी प्रोसेसिंग की है। थर्ड, अब हम जाते हैं सेल कंपोनेंट्स में, राइट, कि अब हमें वो लिथियम मेटल मिल गया, राइट, और भी बाकी सब मेटल, कोबाल्ट एंड ऑल दीज मेटल्स मिल गए हैं। तो अब वो बैटरी में कैसे फिट होते हैं तो उसको थोड़ा समझते हैं, और वो कंपनीज कौन कौन सी हैं जो इसमें फिट करती हैं। तो बेसिकली बैटरीज में मेजर 3 कंपोनेंट होते हैं। कैथोड ट्यूब होती है, एक एनोड ट्यूब होती है, और एक बीच का इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है जो इधर से उधर आयंस ट्रैवल करते हैं कैथोड से एनोड। और ये बहुत सिंपल होता है बैटरी का प्रोसेस, मतलब ये आई एम श्योर, जैसा आई सेड कि अब इसमें जो सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो कैथोड पे होता है, क्योंकि वही सबसे महंगी होती है, और उसी में क्या कहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कैथोड पर्सपेक्टिव से। तो कैथोड जो बनाया जाता है वो मेजरली जो कंपनीज बना रही हैं इस कैथोड को, ठीक है, वो सुमिटोमो जापान है, या फिर चाइना की टियानजिन या शेंजन, ये सब कंपनी चाइना की कंपनीज बेसिकली वो कैथोड का सबसे ज़्यादा बनाती है। सिमिलरली एनोड जो बनता है वो मेजरली ग्रेफाइट से बनता है, मेजरली, ठीक है, वो ग्रेफाइट से बनता है, मतलब कार्बन का बनता है। कैथोड में लिथियम लगता है, एनोड में लिथियम का ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है। एनोड जो है वो मोस्टली ग्रेफाइट का बनता है। तो इसीलिए एनोड जो बनाती है वो भी मोस्टली चाइनीज़ कंपनी, और हमने देखा भी चाइना वहाँ पर भी, जब हमने देखा तो चाइना वहाँ पर भी एनोड में ज़्यादा बहुत बड़ा शेयर है उनका। इसमें से इंडिया की कुछ कंपनीज भी हैं जो एनोड बनाती हैं, जैसे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स है जो एनोड वो बनाती है। HEG इंडिया की जो कंपनी है वो भी कुछ एनोड के कंपोनेंट्स और कुछ एनोड का पार्ट बनाती है। बाकी जो है शंघाई पुटाइलियाई और BTR और निंगबो, ये सब चाइनीज़ कंपनीज हैं जो एनोड का प्रोसेसिंग करती है। तो अब हमें ये समझना है कि ये जो कैथोड बनता है ये भी बहुत सारे टाइप का बनता है। इसमें भी अलग अलग टाइप के मेटल कंपोनेंट्स और मिक्सचर और अलग अलग टाइप की चीज़ों का बनता है। अलग अलग केमिस्ट्री यूज़ होती है उसमें, जिसमें सब मेजरली जो यूज़ हो रहा है वो लिथियम बेस्ड केमिस्ट्री ही है। लिथियम वन ऑफ द कंपोनेंट है ही, लेकिन बाकी किसी में निकल हो रहा है, कोबाल्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम हो रहा है, कोई सिर्फ कोबाल्ट है, कोई सिर्फ मैंगनीज है, ठीक है। तो आई एम जस्ट पेस्टिंग मतलब चार्ट हेयर, जिसमें आप समझेंगे कि अलग अलग टाइप की कैथोड NCA है, LCO है, LMO है, NMC है, LFP है, जो मेजर टाइप की कैथोड ट्यूब्स बनती हैं। और उस कौन कौन सी कंपनी है, टेस्ला जो है उसमें NCA यूज़ होता है। एप्पल का जो आईफोन है, बैटरीज हमारी जो है वो भी लिथियम आयन की बैटरीज होती हैं, वो LCO यूज़ करती है, वो कोबाल्ट बेस्ड बैटरीज होती हैं। फिर निसान की एक कार है वो LMO मैंगनीज बेस्ड बैटरीज यूज़ कर रही है। टेस्ला का जो पावर वॉल है, राइट, वो NMC बैटरी यूज़ कर रहा है। और स्टार्टर बैटरीज जो होती हैं वो LFP 100% आयरन बेस्ड बैटरीज होती हैं, राइट। तो इस तरह से बेसिकली ये सारे कंपनीज कर रही हैं। HEG इंडिया की जो है वो 900 करोड़ रुपीज़ का प्लानिंग है उनका इन्वेस्ट करने का टू मेक ग्रेफाइट एनोड्स फॉर लिथियम आयन बैटरीज। तो उसके ऊपर वहाँ पर काम चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा मतलब इसीलिए इसको लिथियम आयन बोला जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो सभी केमिस्ट्री में लिथियम है, जबकि मेजर मेटल पोर्शन ये है, बट लिथियम सब में है, इसीलिए लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज मानी जाती हैं, ठीक है। क्योंकि लिथियम जो है वो कैथोड और एनोड दोनों में ही मोस्टली यूज़ होता है, बट कैथोड में ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये इसीलिए इसको लिथियम आयन बैटरीज बोला जाता है, ठीक है। अब जब ये बन गया, अब हमें समझ आ गया लिथियम की बैटरी कंपोनेंट्स बन गए। अब जो है फाइनल बैटरी सेल जो बनता है, ठीक है, कंपोनेंट अब कैथोड अलग बन गया, अलग कंपनी बना रही है, एनोड अलग कंपनी बना रही है, ठीक है। तो ये मेन कंपोनेंट है। अब हमें पूरा बैटरी बनाना है। जैसे मैंने बोला बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगेगा, उसमें सब चार्जिंग सिस्टम का सिस्टम होगा। तो मतलब जो भी है तार वगैरह लगेंगे, सब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगेंगे, राइट। वो सब चीज़ें जब बनती हैं तो वो कौन कर रहा है, उसमें अगेन चाइना इज अ मेजर प्लेयर। और वो हमने देखा तो उसमें एक CATL करके चाइनीज कंपनी का 34% का मार्केट शेयर है। तो वो बैटरी सेल पूरा बैटरी फाइनल बैटरी वो बनाते हैं, ठीक है। LG भी है, कोरियन कंपनी है LG, आपको पता ही है, 14% उनका मार्केट शेयर है। फिर BYD अगेन चाइनीज कार कंपनी है, बहुत अच्छे कार्स बनाते हैं BYD, मतलब टेस्ला के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं वर्ल्ड में। तो वो भी बैटरी पैक्स भी बनाते हैं, और जैसे टेस्ला भी खुद का बैटरी पैक बना रहा है वो भी बनाते हैं। तो उनका भी 12% बैटरी शेयर है। फिर पैनासोनिक सुना है हमने नाम, वो जापान की कंपनी है, उनका भी 10% मार्केट शेयर है, ठीक है। तो इस तरह के ये 3-4 कंपनीज हैं टॉप, अगर मैं बताऊं तो, जिनका मेजर मार्केट शेयर है, जो बैटरी पैक बनाते हैं। इंडिया में भी इसके ऊपर काफ़ी फोकस चल रहा है बैटरी पैक्स बनाने के लिए। तो हमारी जो कंपनी है, हमारा राजा हो गई, एक्साइड हो गई, इवन टाटा पावर की बात चल रही है कि वो भी बैटरी पैक्स बनाने की बात कर रहे हैं। फिर रिलायंस ने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा
न्यू एनर्जी का सेटअप किया है, तो दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू मेक दिस बैटरी पैक्स। महिंद्रा भी, हुंडई भी, राइट। तो इवन इसरो एंड BHEL, तो ये सब कंपनीज, इवन ओला, ठीक है, ये सारी जो कंपनीज हैं ये सोच रही है कि भाई ठीक है, कैथोड और ये शायद एनोड ये सब बनाने में ये सब कंपोनेंट्स हमें धीरे धीरे मिल जाएंगे और ये भी सब काम होगा, बट हम जो है बैटरी पैक्स फाइनल बना पाए। तो क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, ये सब हमें अलग अलग कंपोनेंट, सेल कंपोनेंट मिल गए, तो हम फाइनल जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो दैट इंडिया इज़ वेरी गुड एट, राइट। तो ये सब हम एटलीस्ट बना पाए, राइट। तो इसीलिए ये सारा फोकस, इवन हमारी बैटरी कंपनीज, हमारा राजा और एक्साइड भी उसी पे फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए गीगा फैक्ट्री सेटअप हो रही है फ्रॉम दीज बैटरी पैक बनाने के हिसाब से कि भाई हम वो बना पाए, राइट। तो उस पर भी काफ़ी फोकस चल रहा है। एंड देन ऑब्वियसली वंस द बैटरी पैक्स आर मेड, ठीक है, तो फिर वो कहाँ जाता है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कार में लग जाता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो अब इंडिया टाटा मोटर्स भी बना रहा है, मारुति भी बना रहा है, मतलब बात कर रहा है बनाने की, महिंद्रा भी बना रहा है, राइट। ओला, बजाज एंड ऑल दीज कंपनीज नाउ वी आर मेकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड सिमिलरली ग्लोबल में तो आई एम श्योर टेस्ला, हमें पता ही है, और बाकी सभी कंपनीज जो है बैटरी ये सब बना रहे हैं। तो जो टाटा मोटर्स का अगर मैं आपको बताऊं, तो वो जो है बैटरीज कहाँ से सोर्स करते हैं, तो दे हैव अ कंपनी कॉल्ड टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स, ठीक है। तो जो टाटा की, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेजर मार्केट शेयर है, तो आई थॉट आई विल टेल यू अबाउट इट। तो उनका एक जॉइंट वेंचर है चाइनीज कंपनी के साथ, एंड दे आर प्लानिंग टू मेक दोज बैटरी, मतलब लोकली बनाने की बात कर रहे हैं विद चाइनीज कंपनी, टाटा का जो टाटा ऑटोकॉम सिस्टम करके, एंड देन दे आर सप्लाइंग टू द टाटाज मोटर कार्स। तो इस तरह से टाटा इज वर्किंग करंटली ऑब्वियसली विद जॉइंट वेंचर विद द चाइनीज कंपनी। तो अब समझ आ गया आपको, इलेक्ट्रिक व्हीकल बन गई। अब उसके बाद रिसाइकलिंग, तो उसमें भी काफ़ी सारी कंपनी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अदरवाइज ये सारी बैटरीज एक बार यूज़ हो गई तो कितना ज़्यादा ई वेस्ट है ये, राइट। आप देखो कि कितना वेस्ट होगा। अभी जब भी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रही हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस चल रहा है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने सारे इसमें मेटल्स और इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं कि ये बहुत बड़ा वेस्टेज इशू बन सकता है वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसकी वजह से रिसाइकलिंग पे भी काफ़ी कंपनीज फोकस कर रही हैं और गवर्नमेंट भी उस पर फोकस काफ़ी कर रही है। और इंडिया में भी कुछ कंपनीज हैं, इवन टाटा केमिकल्स स्टार्टेड, मतलब उनका जो थॉट था वो रिसाइकलिंग पे ही ज़्यादा था बैटरी के, ठीक है। अभी आई डोंट नो हाउ द लेटेस्ट स्टेटस इज, बट वंस दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मेकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज, तो दे मोस्टली टॉक्ड अबाउट मोर ऑन रिसाइकलिंग, ठीक है। बाकी छोटी छोटी से ग्रेविटा इंडिया करके कंपनी है, लोहम क्लीन टेक है, जिमटेक, तो काफ़ी सारी रिसाइकलिंग कंपनीज हैं इंडिया में, एंड इवन ग्लोबल जो बैटरीज का रिसाइकलिंग के ऊपर भी काफ़ी फोकस कर रही हैं। और इवन जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, मतलब जैसे टाटा मोटर्स टाइप की कंपनीज हैं या बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो दे आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू रिसाइकलिंग स्पेस, राइट। तो ये भी काफ़ी बड़ा एक स्पेस बनने वाला है फ्रॉम बैटरीज रिसाइकलिंग पर्सपेक्टिव, ठीक है। अदर और भी कंपनीज हैं जो इंडिया में इस स्पेस में हैं ओवरऑल बैटरी मैनेजमेंट और एवरीथिंग पर्सपेक्टिव से, जैसे गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है, तो दे आर ऑल्सो फोकसिंग। तो उसमें वो क्या करते हैं, बैटरी के केमिकल्स जो इलेक्ट्रोलाइट है, राइट, फिर बैटरी की जो केसिंग है, फिर इलेक्ट्रोड के जो बाइंडर्स वगैरह जो होते हैं, इस तरह की चीज़ें दे आर प्लानिंग, दे आर मेकिंग। ऐसे नियोजन केमिकल्स करके भी इंडिया की कंपनी है, वो लिथियम इलेक्ट्रोलाइट बनाता है, वो भी, मतलब जो कैथोड एनोड के बीच में जो केमिकल है ना वो, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो मेकिंग, और भी एडिटिव्स वगैरह वो बनाते हैं। तो और भी कंपनीज हैं जो इस तरह के केमिकल्स वगैरह इंडिया में बैटरीज के लिए बना रहे हैं। तो अब अगर हम फाइनली देखें, राइट, तो सबसे बड़ा जो कॉस्ट है बैटरी का, राइट, वो है कैथोड का। कैथोड की जो ट्यूब बन रही है ना, वो सबसे बड़ी कॉस्ट है। 51% जो कॉस्ट आती है बैटरी की, वो उस कैथोड ट्यूब की है, ठीक है। फिर बाकी जो सेल कंपोनेंट, जो बाकी पूरी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम सब कुछ है, वो 24% है, ठीक है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स और सब चीज़ें, तो मतलब जो बैटरी पैक्स बना रहे हैं कंपनी, तो वो जो करते हैं काम, तो वो 24% उनका वो है कॉस्ट। एनोड बनाने का 12% का कॉस्ट है, फिर सेपरेटर्स उन दोनों के, इलेक्ट्रोलाइट, और फिर बाकी सब मटेरियल का, ये सारा बाकी कॉस्ट है। तो मेजरली सबसे ज़्यादा कैथोड पे खर्चा है, ठीक है। और कैथोड का ही वो लिथियम वगैरह का सारे ये सब, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, जैसे मैंने बताया ना, तो वो सब केमिकल्स जो हैं वो सब कैथोड पे लगते हैं। ये सारे कोबाल्ट है, निकल है, लिथियम है, तो सबसे ज़्यादा वो वहीं यूज़ होते हैं और वही सबसे कॉस्टली है। और उसको बनाने का प्रोसेस भी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सब नहीं बना पा रहे हैं वो, तो इसलिए चाइना ही मेजरली उसमें सबसे बड़ा प्लेयर है। तो वो जो है ना, वो सबसे बड़ा कॉस्ट है। उस पर अभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई, मतलब इंडिया में कोई ऐसा अभी तो मुझे नहीं दिखा एटलीस्ट मेरी रिसर्च में, कि जो उसको बनाने की बात कर रहा है कि यार मैं कैथोड बनाऊँ। कैथोड
जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बनाऊंगा। मेजरली जो बात हो रही है वो बैटरी कंपोनेंट की भी, ठीक है बैटरी का पैक तो बना लेंगे हम, बट कैथोड तो हमें लाना ही पड़ेगा चाइना से, ठीक है। तो वो अभी तक एक काफ़ी बड़ा कॉम्प्लिकेशंस है और जिसके ऊपर आई एम श्योर पीपल आर वर्किंग एंड आई एम, मतलब इसका सोल्यूशन निकलेगा, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है। अब तो हम सेमीकंडक्टर बनाने की भी बात कर रहे हैं, तो आई एम श्योर दिस विल ऑल्सो वर्क, बट वो एक बड़ा कॉम्पोनेंट है जिसको बेसिकली हमें क्लियर करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो ओवरऑल लिथियम कंपोनेंट है ना, मतलब अगर हम बैटरी का, तो हमें ये समझना है कि कितना टाइम लगता है, राइट। तो लिथियम जो माइन होती है, जैसे अभी JNK में हम इंडिया में माइन मिली, तो इसमें कम से कम आप ये मान के चलो, इसमें से फिजिबिलिटी स्टडी स्टार्ट होने से, ठीक है, मतलब अभी वो तो, और उसको फाइनली माइनिंग करने तक एक 7 to 15 मतलब 18 ईयर्स तक का टाइम लग सकता है माइनिंग होने में। 7 साल तो मिनिमम है, मतलब ये बोल रहे हैं 6 to 7 ईयर्स इज मिनिमम कि इंडिया में वो माइनिंग स्टार्ट होगी, आज अगर हमने वो स्टार्ट किया है तो पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो वो चीज़ लिथियम माइन के बारे में है। सिमिलरली निकल माइन में थोड़ा सा और कम टाइम लगता है, बट वो भी इस तरह से ही है। फिर रॉ मटेरियल की जो प्रोसेसिंग है, वो अगर हमने आज सोची रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग, राइट, लिथियम को माइन कर लिया, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग ताकि वो फाइनल लिथियम हाथ में आए हमारे, ठीक है। तो वो उसकी भी जो स्टडी है, मतलब जो रिसर्च है, वो ये बोलती है कि एटलीस्ट 3 से 7 साल लगते हैं वो प्रोसेसिंग को सेटअप करने में और बनाने में। फिर कैथोड और एनोड को सब प्रोडक्शन वगैरह करने में 2 से 5 साल लगते हैं। फिर बैटरी सेल का प्रोडक्शन करने में वो 1 से 5 साल लगते हैं, और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन करने में 1 से 1.5-2 साल लगता है, ठीक है। तो इस तरह से तो सबसे ज़्यादा माइनिंग जो हमारा, हम जैसे JNK में बोल रहे हैं, तो आप ये मान के चलो, मतलब जिस तरह से ये डेटा है, तो इट सीम्स दैट एटलीस्ट हमें जो उसमें से माइनिंग करके वो मिलेगा लिथियम, वो हमें शायद 2030 के बाद इंडिया से लिथियम माइंस एक्टिव, मतलब उसमें से मटेरियल निकलना शुरू हुआ, मतलब मिनिमम बेस्ट केस सिनेरियो है, एंड इट कैन टेक टू 2035, तो तब हमें निकलेगा, और तब तक तो हमें डिपेंड होना है ऑब्वियसली इंपोर्ट्स पे, ठीक है। और जिस तरह से पेस चल रहा है, तो काफ़ी बड़ा इंपोर्ट हमारा, इंपोर्ट पे अभी भी डिपेंडेंस है फ्रॉम लिथियम एंड ऑल दीज कोबाल्ट एंड निकल पर्सपेक्टिव, ये सब जो अर्थ मेटल्स हैं, तो इस पर अभी भी बहुत फोकस है, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर हमें रॉ मटेरियल सेटिंग में भी काफ़ी बड़ा, अगर हम वो माइनिंग करते हैं तो साथ साथ हमारा उसको प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग और वो सारा प्रोसेस भी अच्छा खासा टाइम लेने वाला है। 3 से 5-7 साल का हमारा टाइम होने वाला है उसमें। तो इस तरह से बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस ओवरऑल सप्लाई चेन वर्क्स एंड वेयर द चाइना हैज़ गॉन, राइट। उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया होगा, कितना सोचा होगा और कितना बड़ा ये सब सेटअप किया है कि कोई भी उसके आसपास नहीं जा पाया। तो अब आपको बेसिकली पूरा सप्लाई चेन तो होपफुली वैल्यू चेन समझ आ गया, राइट। अब हम ये समझेंगे कि चाइना का इतना ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस है अभी ओवरऑल वर्ल्ड को लिथियम के ओवरऑल वैल्यू चेन पे, और या फिर ओवरऑल इलेक्ट्रिक बैटरीज के वैल्यू चेन पे। तो क्या कर रहे हैं हम सब, इंडिया, US, यूरोप या सब कंट्रीज इस डिपेंडेंस को कम करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के और थोड़ा सा बात करेंगे, उन सब चीज़ों के स्टेप्स को हम थोड़ा समझेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले इन्वेस्ट इन द नॉट इन वेबसाइट देखिए ना, आपने नहीं देखी तो ज़रूर चेक करिए, क्योंकि ये सब नॉलेज जो वीडियोस मैं शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत सारे इस टाइप की वीडियोस वहाँ पर भी अवेलेबल हैं, और नहीं तो आप मॉडल पोर्टफोलियोज भी हमारे देख सकते हैं। तो ये सब जो हम रिसर्च कर रहे हैं, ये सब का निचोड़ हमारा पोर्टफोलियोज में ही आता है, क्योंकि उस हिसाब से ही सिलेक्शन वगैरह रहता है, ये सब हम करते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमें, इन्वेस्ट नॉट इन वेबसाइट पर जाके यू कैन चेक अवर प्रोडक्ट्स एंड जो उसको ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पर ऑफर्स भी चलते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो अब हम समझते हैं कि पहले तो लाइक आई सेड कि मतलब हर चीज़ में ओवरऑल सप्लाई चेन रैंकिंग के हिसाब से कि BNEF ने रैंकिंग की है, राइट। तो रॉ मटेरियल में चाइना इज़ नंबर 1, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में चाइना इज़ नंबर, ESG पर्सपेक्टिव से दे आर नॉट, मतलब वो इतने अच्छे से नहीं करते हैं उसको, बट इनोवेशन, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में दे आर नंबर 9, डाउन स्ट्रीम डिमांड में दे आर नंबर 1। इवन डिमांड भी बहुत अच्छी है ना वहाँ पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे ज़्यादा बिकती भी चाइना में ही है, पता है आपको, सबसे ज़्यादा वहीं बिकती है, तो वो भी नंबर 1 है वो, ठीक है। तो कंजम्पशन भी और मैन्युफैक्चरिंग दोनों, तो दे आर ऑब्वियसली वी आर वेरी डिपेंडेंट ऑन दैम, एंड दे आर जस्ट नॉट नंबर 1 बाय, मतलब 1 और 2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दे आर नंबर 1 बाय बिग मार्जिन्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड रॉ मटेरियल ऑफ बैटरीज, ठीक है। तो बड़े मार्जिन से नंबर 1 है वो। तो ये भी चीज़ समझनी है हमें, ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा सा ही वो है, वो भी चीज़ हमें समझनी है, ठीक है। तो इस तरह से, बट ओवरऑल रैंकिंग जो है, दिस इज़ हाउ बेसिकली इट इज़ वर्किंग, राइट। US में नंबर 2 है अगर डाउन स्ट्रीम ट्रेंड वगैरह में देखें तो, मतलब ऑब्वियसली US इज़ फ्रॉम कंजम्पशन परस्पेक्टिव इट इज़ वेरी हाई, मतलब अगर हम बैटरी के हिसाब से बात करें तो
ठीक है, तो ये हमारा लिथियम आयन बैटरी का सप्लाई चेन में रैंकिंग है। तो देयर इज हाई डिपेंडेंस ऑफ बैटरी। अब यहाँ पर एक आपको वो देता हूँ कि एक CATL है उनका, हमने कंपनी देखी थी ना जिसका अराउंड काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर था, एंड BYD है जो कि EV कंपनी है उनकी। उन दोनों का मिला के 50% तो मार्केट शेयर उनका ही है, मैन्युफैक्चरिंग बैटरी जो मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, और फिर वो ऑब्वियसली बड़ी बड़ी जो टेस्ला है, ये सब वोक्सवैगन है, वो सब उन्हीं को वही सप्लाई करते हैं ये सब कंपनी से, तो इसीलिए बहुत बड़ा उनका शेयर है। ठीक है, तो अब इसमें क्या चल रहा है, राइट, क्या क्या कर रहे हैं, राइट। तो पहला, काफ़ी सारे रिफाइनिंग प्रोजेक्ट, रिफाइनिंग जर्मनी और फ्रांस में बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम यूरोप पर्सपेक्टिव दे आर सेइंग कि 50% ऑफ देयर बैटरी के मेटल्स की जो डिमांड है, ठीक है, वो बाय 2030, क्योंकि 2030 तक उनका प्लान है कि भाई कंप्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट करने का यूरोप का। बाय 2030 डिसाइड कि 50% हम जो है वो डोमेस्टिक से ही करेंगे, यूरोप के अंदर ही ये रिफाइनिंग कैपेसिटीज़ वगैरह लगाएंगे, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग लगाएंगे, 50% हम वहाँ से करेंगे। तो उनका ऐसा कुछ टारगेट उन्होंने लिया है, राइट। इवन फ्रॉम US पर्सपेक्टिव, एक कॉन्गो और जाम्बिया, यहाँ पर काफ़ी सारी मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं जो बैटरी में यूज़ होते हैं। तो दे आर सेइंग कि दे विल इन्वेस्ट अ लॉट इन दोज 2 कंट्रीज़, US ऐसा बोल रहा है। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंस देंगे इनको, और मतलब दे विल बेसिकली एक्सट्रैक्ट, और जो एक्सपोर्ट चाइना में होता है उसकी जगह वो US में वहाँ से एक्सपोर्ट होगा। तो दैट्स व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। US ने एक $369 बिलियन का लेजिस्लेशन भी पास किया है, जिसमें सब्सिडीज़ दी है, टैक्स क्रेडिट दिया है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, जिसमें से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरीज़ और हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस करके, तो वो भी उनका एक काफ़ी बड़ा उन्होंने सब्सिडाइज़ किया है उसको। फिर उन्होंने $430 बिलियन का एक इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट भी पास किया है, राइट। तो उस पर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस करे हैं उन्होंने। अगर जो है बाहर से सोर्सिंग की जाती है बैटरी के मेटल्स की, या बैटरी के कंपोनेंट्स की, या फिर क्रिटिकल मिनरल्स की, तो उस पे वो उन्होंने एक्ट भी किया है। ठीक है, फिर उन्होंने फोकस ये भी किया है कि बहुत सारा जो ये LFP बैटरीज़ की जो बात की थी ना, मतलब जो किसमें बताई थी मैंने आपको, LFP बैटरीज़ हमारी जो स्टार्टर बैटरीज़ हैं, जो आयरन बेस्ड बैटरीज़ हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा चाइना बनाता है, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो कार्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें यूज़ होती हैं। तो मतलब US का फोकस ऐसा चल रहा है कि भाई LFP बैटरीज़ पे हम क्यों फोकस करें, क्योंकि तो चाइना बना रहा है, तो उनको वो अपनी ही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है और अपना सब कर रहा है। तो और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चाइना में ही सबसे ज़्यादा है, मतलब आयरन है, तो मतलब वो काफ़ी बड़ा डिपॉजिट है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसी चीज़ बनाओ, ऐसी बैटरीज बनाओ, उस मिनरल्स की बैटरी बनाओ ना जो हमारे पास हो। तो इसलिए दे आर मोर बेस्ड टू निकल बेस्ड बैटरी। निकल में चाइना, मतलब US हैज़ अ गुड माइनिंग, मतलब अच्छा खासा एलोकेशन है उनका। ठीक है, तो दे आर सेइंग कि भाई हम आयरन बेस्ड नहीं, हम निकल बेस्ड बैटरीज बनाएंगे, ताकि हम चाइना के पास जो मिनरल्स हैं उस पर डिपेंडेंट ना हो, हमारे पास जो मिनरल है हम उस हिसाब से बनाओ ऑब्वियसली। तो वो उस थॉट प्रोसेस से भी दे आर शिफ्टिंग कि भाई हम नई टेक्नोलॉजी, इस तरह की टेक्नोलॉजीज की बैटरीज बनाएं जिसके मिनरल्स भी हमारे पास हैं और हम पूरा प्रोसेस अपने हाथ में कर सकें। तो ये सब चीज़ें फोकस कर रहे हैं लोग। देखो अलग अलग टाइप की बैटरीज है ना, तो बैटरी ऐसा तो है नहीं कि भाई शिफ्ट नहीं हो रहा, तो वो चीज़ें हो रही हैं, राइट। सिमिलरली इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस चल रहा है, राइट। तो देयर इज़ 18,000 करोड़ रुपीज़ का प्लान है, राइट। वहाँ PLI स्कीम है ताकि लोकल बैटरी सेल प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके। एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स, राइट, वो बनाने की बात चल रही है। स्पेशली बैटरी हमारा जो मैं बताया कि पूरा पैक, राइट, तो गीगा स्केल पे वो काम चल रहा है। और ओला, आई एम श्योर आपने देखा, रिलायंस एंड हुंडई, ये 3 कंपनीज जो है 50 गीगावाट्स की गीगावाट हार्ट्स की आर्स की जो बैटरी है की कैपेसिटी है, इन 3 कंपनीज को मिली है। 4 बिडर्स मिले हैं शायद, उसमें राजेश एक्सपोर्ट्स भी है जो गवर्नमेंट ने अंडर PLI स्कीम दिया है। ठीक है, और मतलब एक्सपेक्टेड है कि ये सारे प्रोग्राम के अंदर ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स पे लगना चाहिए, वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द बैटरी पर। ठीक है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट भी काफ़ी इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट भी। ठीक है, तो काफ़ी सारा ये सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, डिमांड एस्टिमेट जो है, मतलब गीगावाट हार्ट जो 50 का हम कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि हमारा डिमांड जो है ऑब्वियसली मतलब बाय 2030 160 गीगावाट हार्ट्स तक पहुंच जाएगा बैटरी जो कैपेसिटी है उसमें से। अब 50 गीगावाट हार्ट्स कब तक होगा
मतलब उसका जो डिमांड दिया है, तो मेरे को लगता है कि टाइम तो लगेगा ही उसमें। तो कुछ एटलीस्ट कुछ पार्ट तो हम इंटरनल सोर्सिंग से बैटरी की कर पाएँ, तो उसी को फोकस बेसिकली गवर्नमेंट का चल रहा है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इनिशियली बताई थी वो है कि क्या लिथियम बेस्ड ही बैटरीज हैं क्या, और कोई टेक्नोलॉजी और कोई मेटल से नहीं बन सकती क्या बैटरी? ऐसा क्या है कि सिर्फ लिथियम बेस्ड से ही बैटरी बन रही है? तो कुछ और क्यों नहीं सोच रहे कि ये मेटल जो है इतना कम है, इतना ज़्यादा कुछ कंट्रीज़ में है, कोई ऐसी चीज़ों से बनाओ जो हर जगह इजीली अवेलेबल हो। तो उसके ऊपर ये कुछ, तो ये क्वेश्चन के ऊपर तो बेसिकली बैटरी का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एनर्जी डेंसिटी, राइट? कि छोटे से जगह पे सबसे बहुत ज़्यादा एनर्जी घुस सके, और फिर अच्छा खासा लाइफ स्पैन भी हो, ठीक है, और सेफ्टी भी हो, और कॉस्ट भी कम हो। तो ये 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप इतने से, मतलब मैं अगर इतनी सी बैटरी बन जाए उसमें सबसे ज़्यादा पूरी बड़ी गाड़ी चल जाए तो बेस्ट है, क्योंकि स्पेस बच जाएगा गाड़ी का। तो एनर्जी डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्पैन, राइट? बैटरी भाई 8-10 साल चलनी चाहिए ना, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं बट जैसे अभी हुआ भी कुछ बैटरीज, और कॉस्ट कि सस्ते भी हो कि तभी तो गाड़ी में चलेगी। तो ये सब 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बैटरी में, ठीक है। तो अगर आप ये चार्ट देखेंगे ना, जो डेंसिटी है एनर्जी डेंसिटी पर्सपेक्टिव से, तो सब जो है ये ब्लू कलर जो है ये लिथियम बेस्ड बैटरीज है। तो अगर आप देखोगे तो लिथियम बेस्ड बैटरीज की ही एनर्जी डेंसिटी इस टाइम पे जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो NCA, NMC जो मैंने इनिशियली भी बताया था आपको, ठीक है। तो NCA जो है वो यूज़ होती है टेस्ला में, NMC जो यूज़ होती है वो भी टेस्ला पावर वॉल में यूज़ होती है, ठीक है। LFP जो है वो चाइना ज़्यादा यूज़ करता है, जिसकी मैंने बताया था कि मतलब US इज़ गोइंग अवे फ्रॉम इट, राइट। तो ये आयरन बेस्ड बैटरीज हैं। फिर सिमिलरली तो ये भी है लिथियम आयन LTO बैटरीज हैं, ठीक है। तो इस पे काफ़ी फोकस चल रहा है कि भाई किस पे सबसे ज़्यादा, तो ये चीज़ हमें समझनी है कि दिस इज़ हाउ, इसीलिए ये लिथियम आयन बैटरी इतनी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी उनमें है। तो वो छोटी बढ़ जाती है ना, और उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, और इसकी वजह से तो अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है। तो मेरे को तो, मैं तो टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, अगर कोई है तो प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर पाना। तो वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती है और एक ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती है, और दोनों में सबसे ज़्यादा कौन है उसके हिसाब से। और साइज ऑफ द बेसिकली बबल ये है कि रेंज ऑफ एनर्जी डेंसिटी, राइट, तो वो बताता है वहाँ पे। तो इस तरह से आपको समझना है कि इसलिए लिथियम आयन बैटरीज जो है इस टाइम पे सबसे अच्छी हैं। और बाकी जैसे ये कलर है, ये है सोडियम आयन बेस्ड बैटरीज, तो अभी उतना ज़्यादा NAS और NANIs, तो सोडियम आयन एक, आपको याद है रिलायंस ने कंपनी खरीदी थी सोडियम आयन बेस्ड बैटरीज बनाने वाली, अगर 6-8 महीने पहले की न्यूज़ है। तो वो यहाँ पर है। लेड एसिड बैटरी जो हमारी अभी कार्स में लगती है, मतलब नॉट इलेक्ट्रिक व्हीकल, नॉर्मल कार्स, पेट्रोल कार्स में भी बैटरी होती है ना, तो वो लेड एसिड है। तो अब देखो अब इसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी कम है, तो वो तो नहीं यूज़ हो सकती इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, है ना। तो उसकी एनर्जी डेंसिटी ही इतनी कम है, तो यहाँ पर है लिथियम आयन और यहाँ पर लेड एसिड, तो इसीलिए वो यहाँ पर पहुँचाना है। तो सोडियम आयन की भी टेक्नोलॉजी जो बेस्ड है वो यहाँ पर ही पहुँचे। तो इस तरह से ये पूरा अभी स्ट्रक्चर है, राइट, लेटेस्ट। अब इसमें से ऑब्वियसली चेंज होता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली वो है। अब इसमें हम एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग करके, कैथोड्स को और बेटर करके, एनोड्स को बेटर करके, फिर सॉलिड स्टेट लिथियम आयन बैटरीज की काफ़ी बात चल रही है। मतलब जो नेक्स्ट फ्यूचर माना जा रहा है वो माना जा रहा है कि सॉलिड स्टेट लिथियम आयन बैटरीज, मतलब अभी तो कैथोड है, एनोड है, बीच में लिक्विड है, इलेक्ट्रोलाइट। बट लिक्विड में मतलब दे आर इशूज़ की सेफ्टी वाइज भी इशू होता है, बल्कि भी ज़्यादा होती है। तो अब वो जो है ऐसा भी, ये दोनों बैटरीज में जो आयन्स घूम रहे हैं वो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट में भी घूम सकते हैं, बट एफिशिएंसी उतनी नहीं होती ऑब्वियसली। बट अभी ऐसा चल रहा है कि उसमें बहुत एफिशिएंसी इंप्रूव करके अगर ये सॉलिड स्टेट लिथियम आयन बैटरी होगी तो ओवरऑल सेफ्टी पर्सपेक्टिव से एंड कम्पैक्ट पर्सपेक्टिव से और अच्छा हो जाएगा। तो मोस्टली जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि नेक्स्ट फेज़ जो है, अभी करंट लिथियम आयन बैटरी से नेक्स्ट फेज़ है सॉलिड स्टेट लिथियम आयन बैटरीज जो हैं वो बनेंगी। फिर और भी जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ की बात हो रही है, ठीक है, सॉलिड स्टेट के बाद जो बात हो रही है उसमें से लिथियम एयर बैटरीज की बात हो। एनोड जो है वो पोरस कार्बन मतलब ऑक्सीजन का बने। फिर लिथियम सल्फर की बैटरीज की बात हो रही है, एनोड सल्फर का बने कार्बन की जगह है, राइट। फिर वेनेडियम करके एक मेटल है, तो उससे मतलब दोनों कैथोड और एनोड बने। तो उसमें काफ़ी सारी, मैंने एज आई सेड कि बहुत सारी इसमें टेक्नोलॉजीज़
नई नई चीज़ें ट्राई हो रही हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन हो रहे हैं। ऑब्वियसली बैटरी कंपनीज आर वेरी फोकस्ड ऑन इट। जो बड़ी कार कंपनीज भी चाह रही हैं कि भैया बैटरी की कॉस्ट हमारी जितनी भी कम हो जाए उतनी अच्छी है, जितना ये बल्क और जो सबसे पहले लेके आएगा, राइट, उसमें भी है ना, उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसलिए इसमें रिसर्च आई एम श्योर इज़ हैपनिंग एट वेरी वेरी हाई लेवल। तो इवन सोडियम आयन जो बेस्ड बैटरीज पे भी इम्प्रूवमेंट चल रहा है कि उस पर भी इम्प्रूव हो सकती हैं क्या, ताकि लिथियम एज अ मेटल पे जो है डिपेंडेंस कम हो, विच इज़ एज आई सेड कि मतलब काफ़ी कम है और इसके प्राइस भी बहुत बढ़ गए हैं। तो काफ़ी सारी इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पे काम हो रहा है। व्हाट विल वर्क, व्हाट विल नॉट वर्क, कौन सी नई टेक्नोलॉजी या कौन सा नया रिसर्च करके कौन सी नई बैटरी हो सकता है 2 साल में 5 साल में ऐसी नई आ जाए कि हमारी जो कार्स हैं, राइट, उसकी जो रेंज है अभी एक 200 से 300-400 किलोमीटर चलती है कार, राइट। एक बार बैटरी चार्ज करने के बाद तो हो सकता है वो 1000 किलोमीटर चल जाए, 1500 किलोमीटर चल जाए, ठीक है, या फिर और भी ज़्यादा चल जाए, और मतलब चार्जिंग टाइम और कम हो जाए, सेफ्टी और इम्प्रूव हो जाए। तो दिस विल कीप ऑन हैपनिंग एंड आई एम श्योर दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस। तो इसमें हु विल विन, हु विल बेसिकली डू द बेस्ट रिसर्च, वो इसके ऊपर फोकस काफ़ी है। करंटली डेफिनेटली चाइना पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, बट आई थिंक नेक्स्ट 5-7 ईयर्स में, राइट, चाइना +1 पे जो फोकस चल रहा है ओवरऑल ग्लोब का, तो उसका काफ़ी बेनिफिट इंडिया को भी, और ओवरऑल ग्लोब में मेरे को लगता है डिपेंडेंस ऑन चाइना शायद फोकस कम होगा। तो इस तरह से ये ओवरऑल लिथियम का सप्लाई चेन, वैल्यू चेन, या फिर ओवरऑल आप बोल दो कि बैटरी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी का सप्लाई चेन आपको हो सकता है। आई होप दैट मेजर चीज़ें समझ आ गई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। ये सब रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा, मतलब वी हैव टू टेक लॉट ऑफ टाइम। ये जो रिसर्च हुई है ऑलमोस्ट 3 वीक्स, मतलब वी हैव स्पेंट ऑन इट to get various answers and understanding it on it। तो आपका भी कोई इसमें इनपुट है, कोई लगता है आपको कुछ मिस किया है हमने, या यू हैव सम इनपुट, तो प्लीज़ डू राइट, या कुछ हमने गलती की है। एज आई सेड, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, वी हैव जस्ट रेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, सॉ वेरियस रिपोर्ट्स एंड अकॉर्डिंगली मेड दिस प्रेजेंटेशन। हो सकता है कुछ गलती भी हो गई हो, तो प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर बताएं सो दैट वी कैन इम्प्रूव फर्दर। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। investin.in वेबसाइट पर ज़रूर चेक कीजिए फॉर सच, और बाकी 4 जो मैंने बताया वैल्यू चेन, उसके भी नीचे मैं डाल देता हूँ वीडियो लिंक्स। तो इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट, टू डू चेक दैट। हैव अ ग्रेट टाइम हैड। जय हिंद।